युवाओं से कहना चाहूंगा, रावण ने सिया चुराई थी तो सोने की लंक जलाई थी, अब लाखों सिया चुराई हैं तुम लंक जलाना भूल गए। भारत की मर्यादा नहीं है। एक और पूर्वी सभ्यता से ओतप्रोत हमारा भारत, एक और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हमारा इंडिया। बताओ, चुप मत रहना। आप इंडिया के रहने वाले हो कि भारत के? बोलो बोलो, भारत के रहने वाले हो कि इंडिया के? एक बार जोर से बोलो, भारत माता की। हम भारत के रहने वाले हैं। हमारे भारत की संस्कृति क्या है? लोग विदेश से हमारे भारत के गुरुकुलों की शिक्षा लेने आया करते थे, लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है, हमारे भारत की बेटियां रसिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जाके सिगरेट फूका करती हैं। और अगर उनके साथ बैठ के लोग ड्रिंक नहीं करते, मदरा नहीं पीते, तो वो लोग कहते हैं कि आप पुराने ख्यालात के। हमारा भारत ये नहीं हो सकता। हम भारत के रहने वाले, इंडिया के, भारत माता की, भारत की बात है। शुभ से जो ओतप्रोत है, जिसमें शुभ कूट कूट के भरा हुआ है, वो भारत है। हमारे यहाँ के देवरों ने भाभी के मुखमंडल पर नजर नहीं डाली, लेकिन आज की स्थिति यह है कि जब एक बार मैं एक शादी में गया, वैसे मैं प्रायः जाता नहीं हूँ इन्हीं वजह से, चरित्रों की वजह से शादियों में जाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक डीजे पे गाना बजते देखा। मैं जाके बैठा और ऐसे रिश्ते की मर्यादा को उस डीजे ने धज्जियां उड़ाई कि मेरी आंखों ने और कानों ने, दोनों ने सुनना और देखना पसंद नहीं किया। मैं पान छोड़ के चला आया। आप बताना सही कहा था कि गलत कहा? उस पर एक गाना बज रहा था जो मैं बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन नहीं बोलूंगा तो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो एक गाना चला था, मेरे जेठ का लड़का बड़ा पापी, है ना। और एक स्त्री और एक बालक ऐसे गंदे स्टेपों में डांस कर रहे थे, मुझे वहां से उठ के आना पड़ा। ये भारत नहीं हो सकता। ये भारत हो सकता है क्या? बताइए आप। चाची ताई जी माँ के समान होती हैं, ये भारत नहीं हो सकता। ये इंडिया तो हो सकती है, लेकिन भारत नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी का देश है। स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे राजस्थान के एक राजा। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़िएगा। भगिनी निवेदिता की कॉपी निकालिएगा, इस मोबाइल इंटरनेट को चलाते हो तो भगिनी निवेदिता के बारे में निकालना। स्वामी विवेकानंद की परम शिष्या थी, उन्होंने दीक्षा ली थी उनसे। स्वामी विवेकानंद के बारे में उन्होंने बहुत लिखा था, तो बहुत सुंदर थी, विदेशी थी। तो राजस्थान के लोगों ने कहा कि तुम्हारा गुरु चरित्रहीन है। राजा ने कहा नहीं, परीक्षा ले लो, मेरा गुरु खरा सोना है। परीक्षा ली गई। उस राज्य की राज नर्तकी को तैयार किया गया और कहा कि परीक्षा लेनी है, तो एकदम रेशमी पारदर्शी झीने वस्त्र पहनाए और हाथ में दूध का गिलास लेके भेजा, स्वामी जी के पास रख दिया। रेशमी वस्त्रों में से उसका एक एक अंग झलक रहा था और उसने एकदम अश्लील गाने पर नृत्य किया। स्वामी विवेकानंद जी को कुछ नहीं हुआ। नृत्य की जब अंतिम कड़ी आई, उसके घुंघरू टूटे। स्वामी विवेकानंद उसके चरणों में जाके बैठ गए घुटनों के बल और हाथ जोड़ के बोले, जय भद्रकाली माँ, तेरा एक ये भी रूप है। जैसे ही माँ का नाम लिया, उसके स्तनों से दूध की धार बहने लगी। बोलो काली माता की। और उस स्त्री के दूध की धार वही, आंसुओं की धार भी वही। और उसने एक पद गाया है, ये आपने सुना होगा, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। ये पद गाया उस स्त्री ने और स्वामी विवेकानंद की परम भक्ता बन गई। ये भारत है मेरे मानने वाले, ये भारत है जहां एक पत्नी को छोड़कर बाकी सब माताएं होती हैं, और विदेशों में एक माता को छोड़कर बाकी कितनी पत्नियां होते हैं, इसकी कोई गिनती। हम सती चरित्र सुनने वाले लोग हैं, रति चरित्र सुनने वाले नहीं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि रतियों के चरित्र सुनाए जा रहे हैं। ऐसी वेब सीरीज डाउनलोड MX प्लेयर पे चलाई जाती हैं, ऐसी YouTube पे मूवीज आती हैं जिनको हमारी आंखें देखना पसंद नहीं करती। लेकिन हमारे बच्चे, पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, क्लास चल रही है, न जाने कितनी भद्दी तस्वीरें उसमें देखा करते। कंट्रोल करिए। अगर बहुत जल्द आपने अपने ये कदम वापस नहीं लिए तो आने वाली संतानें वो आचरण करेंगी कि आपकी आंखें देखना पसंद नहीं करेंगी। नोट कर लीजिए इस बात को। बोलो राधे कृष्ण। भारत माता की। भारत की मर्यादा तार तार होने जा रही है।